खेलेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया। इस तर्ज पर आज ग्वालियर कराटे एसोसिएशन द्वारा आज एक मैच यहाँ पर हो रहा है। आप लोग देखेंगे जो नमनहाल बच्चे हैं उन्हें अभी से लड़ना सिखाया जा रहा है, यानी कि खुद से लड़ना सबसे बड़ी बात होती है। एक साफ तो में देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं आज ये मैदान जंग में हैं। यहाँ से इन्हें पहले तो एक फाइट सिखाई जा रही है, इसके बाद ज़िंदगी से कैसे लड़ना है और कैसे जीतना है इसका यहाँ पर अभ्यास कराया जा रहा है। इस पर आज इस पूरे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमान यादव जी हैं और जो इंदौर से आए हैं। पहले ग्वालियर में आपका स्वागत है सर। कैसे देखते हैं ये छोटे नमनहाल बच्चों का? आपने अभी मैच देखा, शुरुआत कराई, कैसा लगता है? कराटे भविष्य है बच्चों का और साथ में खेलेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो जो बच्चे खेलने के यहाँ पर आए हैं, कई बार क्या होता है बच्चे दिशाहीन भी हो जाते हैं और चैंपियन बनने का सपना तो आपके और हमारे मन में भी रहता है। हम सब कहीं ना कहीं खेलों से जुड़े रहते हैं, मगर जब हम किसी अच्छे संस्थान में आते हैं जहाँ शुरू से गाइडेंस बहुत अच्छा रहता है, जहाँ पे अनुशासन सिखाया जाता है और जहाँ देख रेख अच्छी करी जाती है, तो यहाँ पे ऑलरेडी विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित और तीन विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में मेरे ख्याल से तो मैं पदकों की गिनती भूल गया। सर से जाना, पारितोष शर्मा जी स्वयं विश्वामित्र अवार्डी हैं और विक्रम अवार्डी हैं, आप विश्वामित्र अवार्डी हैं, एक बच्चा और विक्रम अवार्डी और एकलव्य अवार्डी है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। तो मेरे ख्याल से इतने अच्छे माहौल में इतनी अच्छी टीम के द्वारा जब बच्चों को प्रशिक्षण मिलेगा तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में हमारा मध्य प्रदेश देश लगातार, आप देश में भी देख रहे हैं, ओलंपिक्स 2008 के बाद से मेडलों की बाहर आ गई है हमारे इस देश में। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहेगा। ये बच्चे जिस ढंग से मेहनत कर रहे हैं और जिस गाइडेंस में ये हैं, जो इनके गुरु हैं, तो मैं समझता हूँ 100% एक दिन ये भी चैंपियन बनेंगे और देश का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। छोटी सी बाइट आपकी चाहिए सर, कैसे देखते हैं? मैं कई बार आपसे इससे पहले इंदौर में आपका इंटरव्यू कर चुका हूँ, बाहर भी कर चुका हूँ। कराटे का क्या भविष्य है बच्चों के लिए? और सर जैसा कि अभी तक जो मैं इतिहास बता दूं थोड़ा सा, हमारे कई सारे प्लेयर्स, मैं थोड़ा कम, हाँ, हमारे ऐसा कोई देश का ऐसा विभाग नहीं है गवर्नमेंट का जहां कराटे खेल में हमारे खिलाड़ी ऐसे सेवाएं नहीं दे रहे हो अपनी। भविष्य में भी कराटे खेल का बहुत अच्छा भविष्य है। और सबसे अच्छी बात और ये नई कड़ी जुड़ी है कि हमारे साथ में खेल प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश शासन के संयोजक आदरणीय श्री मान सिंह भैया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अब निश्चित ही आने वाले टाइम में इनके मार्गदर्शन में जुड़ गई आपके साथ। बिल्कुल सरकार शुरू से थी। सरकार को भी शुभकामनाएं और बच्चों को भी शुभकामनाएं। हमारे साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के साथ अध्यक्ष हैं आप, इससे पहले भी आपका इंटरव्यू किया है। सवाल सर ये है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा ज्वलनशील भी है। लोग इसमें पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं, जो चाहे वो राजनेता हों चाहे वो अभिभावक, तो करता ही है, मजबूरी होती है। तो सर ऐसे इसकी क्या प्रक्रिया हो कि लोगों में कैसा उत्साह बढ़े और लोग कराटे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो देखते हैं क्रिकेट में है, हॉकी में है, फुटबॉल में है, कराटे को लोग कम थोड़ा सा पसंद कर रहे हैं? ना ऐसा नहीं है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो और प्रदेश की सरकार हो, सरकार ने जब से इस ओर पहल की है, तो चाहे अपन ओलंपिक की बात करें या मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, तो खेलों के लिए बहुत बड़ा बजट सरकार ने रखा है और हम सब मिलकर ऐसा प्रयास कर रहे हैं। जैसे हॉकी और क्रिकेट में लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसी प्रकार से लोगों का इंटरेस्ट कराटे में भी बढ़े और सरकार से हम सब मिलकर, हमारी पूरी टीम, अभी कुछ समय बाद हम खेल मंत्री जी को एक ज्ञापन देने वाले हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं और की जाएं, बजट में कुछ और बढ़ाया जाए कि बच्चों का और अभिभावकों का जागरूकता कराटे के प्रति भी ज़्यादा बढ़े। ऐसा प्रयास करने वाले हैं। तो बड़ा शुरू से ही बहुत सारा शिक्षा में रहे हैं, आपने देखा होगा कराटे को कहीं ना कहीं 2 या 3 दर्जे का माना जाता है। बच्चे सिर्फ शौक के लिए कराटा खेलते हैं, उनका भविष्य उन्हें नज़र नहीं आता, या तो जागरूकता की कमी है या हम समझ नहीं पाते। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो है ना काफ़ी बड़े लेवल पे कराटे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में भी कराटे है और राष्ट्रीय लेवल पे भी कराटे खेला जाता है। कराटे खेल में बच्चों में बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और सरकार ने भी बहुत सी पोस्टें हैं जिनमें ये बच्चे जाते हैं और बड़ा अच्छा खेल का माहौल मध्य प्रदेश में है। ये बच्चे निश्चित ही आगे बहुत अच्छा करेंगे। कैसे देखते हैं? मैं आपको सुन रहा था, आप हेल्पलाइन नंबर बता रही थी बच्चों को। कहीं ना कहीं कराटे कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के युवाओं के लिए? सुरक्षा के लिए तो है ही है, भविष्य कितना सुरक्षित है? बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे बच्चे और बच्चियों को सेल्फ डिफेंस जरूर आना चाहिए, इससे वो अपनी सुरक्षा कर सकें और अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे विक्रमादित्य अवार्ड पारितोष जी और अजय जी को भी आप ले लीजिए, उनको सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने विक्रमादित्य अवार्ड और
विक्रम अवार्ड दोनों ही लिए हुए हैं आप इनसे। कैसे देखते हैं सर, आपका नाम बार बार आ रहा है, अभी आप मानसी यादव जी बोल रहे थे कि साहब आपका नाम हो, आपका नाम, तो कैसा लगता है कराटे में कितना बड़ा भविष्य है बच्चों का? कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं ये लाइन बड़ी अच्छी है और उस पर चलो, कई बार हम लाइन चुनते हैं और उसी को अच्छी बनाते हैं। तो जब मैं खेल रहा था तब ऐसा कुछ भी नहीं था कराटे में, उसके बाद विक्रम आया, विश्वामित्र, ये सोचा नहीं था। तो जब आप किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं तो आप टॉप पर जाइए, हमेशा भविष्य अच्छा ही होगा। आप कभी बूढ़े होंगे नहीं, मैं 15 साल से ऐसे देख रहा हूँ, क्या इसी का कारण है क्या? ये केवल कराटे का ही कारण है और आप सब लोगों का प्यार है। निश्चित तौर पे आपका नाम अभी लिया गया है, कौन कौन सा अवार्ड आपने लिया है? जी मैं एकलव्य और विक्रम अवार्ड मुझे दोनों मिला हुआ है। कितने साल हो गए कराटे सीख? कराटे करते हुए मुझे लगभग 20 साल हो चुके हैं। 20 साल के लगी रहे हमारे साथ मैं दोबारा एक बार फिर आऊँगा। सभी बच्चों को शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे आज के इन नम्र हाल से? आपने देखा होगा, आपको अपना बचपन याद आ गया क्या? देखिए भाई साहब, आपने एक सवाल इनसे पूछा था, मैं आपके सवाल से हट के एक जवाब देना चाहता हूँ। मैं खेल प्रकोष्ठ का संयोजक नियुक्त हुआ हूँ, इंदौर का निवासी हूँ, प्रदेश का संयोजक नियुक्त हुआ हूँ, भाजपा ने किया। मैं स्वयं खिलाड़ी रहा हूँ कुश्ती का, है ना, अभावों में खेल खेला है। एक अभियान हमने चलाया है जो आपके माध्यम से पूरे प्रदेश तक जाना चाहिए। अभी आपने बोला था कि आम आदमी इससे जुड़ता नहीं है। एक व्यापारी एक खिलाड़ी, हमने एक अभियान चलाया है, खेल क्रांति एक तरह की पूरे देश में। वो उपलब्धि के आधार पर खिलाड़ी की एक व्यापारी को हम देंगे कि इसका अचीवमेंट इतना अच्छा है, ये 13 साल का 14 साल का बच्चा है। सन 2032 में आपका हमारा जो सबका संकल्प है कि 2032 में मध्य प्रदेश को स्वर्ण पदक मिलना चाहिए, और स्वर्ण नहीं मिले तो कोई पदक, ओलंपिक का मेडल हमको जीतना ही है। टारगेट रखा हुआ है। यस, एक व्यापारी एक खिलाड़ी। और ग्वालियर भी हम अतिशीघ्र कोई एक अच्छे बच्चे का चयन करके, जो जिसकी उपलब्धि ज़्यादा होगी, जिसकी जानकारी आपको होगी, जिसकी उम्र 13-14 साल होगी, ताकि किसी भी सांचे में ढाला जा सके, वर्ल्ड स्तरीय उसको सुविधाएं दिलवाई जाएंगी। उसकी डाइट का खर्च वो व्यापारी उठाएगा, उसको जो पढ़ाई का खर्च होगा वो उठाएगा, जब तक कि वो अपना कैरियर में बनाने में सक्षम नहीं हो जाए। बहुत अच्छी सोच के साथ मानसी यादव का कहना है, एक व्यापारी एक खिलाड़ी, जो कि भाजपा की ये परंपरा रही है हमेशा। हालांकि राजनीतिक तौर पे तो वो बहुत कुछ कर ही रही है, अगर ऐसा कुछ समाज में अच्छा काम करती है तो निश्चित तौर पे एक खेलों के लिए अच्छा कदम माना जाएगा। जिस तरीके से ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन वर्क कर रहा है, स्वदेश न्यूज़ की उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। ऐसे ही बढ़ते रहें। साथ में बच्चों को क्या कहेंगे और क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? सभी प्यारे प्यारे बच्चों को जिस प्रकार की प्रतियोगिता में उनने भाग लिया है, हमारी पूरी क्रिकेट कराटे एसोसिएशन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और उनके अभिभावकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ कि इस गर्मी के सीजन में बच्चों के साथ वो स्वयं भी अपना समय निकालकर इस कराटे के आयोजन में भाग ले रहे हैं। जब इंटरव्यू कर रहे हैं, जब बच्चे खेलेंगे तो कितना पसीना निकलेगा, तो निश्चित तौर पे जब अभी से पसीना बहाएंगे तो बेहतर भविष्य की ओर वो अग्रसर होंगे। एक बार फिर स्वदेश न्यूज़ की तरफ से सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। कैमरा पर्सन मयंक के साथ अरविंद चौहान, ग्वालियर।